वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे CSF प्रेशर एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ब्रेन। हमने पहले के अपने चैप्टर्स में आपको CSF फॉर्मेशन, CSF का पाथ फ्लो, इसके साथ में रेगुलेशन और फंक्शन ये पढ़ाया। तो अब अगर हमने आपको बताया कि CSF का जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 130 मिलीमीटर ऑफ वाटर होता है और या फिर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। अगर किसी वजह से ये प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो वो कंडीशंस होती हैं पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ ब्रेन। और ऐसा किस किस कंडीशन में देखने को मिल सकता है? पहली होती है कोई भी ब्रेन ट्यूमर, दूसरा होता है कोई भी हैमरेज या इन्फेक्शन अराउंड द क्रेनियल वॉल्ट, तीसरा आता है इसमें हाइड्रोसेफेलस, नेक्स्ट आता है इसमें पैपिलिडीमा। तो इस चैप्टर में हम ब्रेन ट्यूमर और हैमरेज और इन्फेक्शन के रिगार्डिंग बात करेंगे। हाइड्रोसेफेलस पे हमने नेक्स्ट चैप्टर अपना प्रीवियसली प्रिपेयर किया है, वो हम अलग से पढ़ाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। पैपिलिडीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, ये भी हम एक नेक्स्ट अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं ब्रेन ट्यूमर और हैमरेज और इन्फेक्शन इन क्रेनियल वॉल्ट के बारे में कि क्या होता है कि अगर सपोज ब्रेन ट्यूमर हो जाए किसी भी पर्सन को, दैट कॉज डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ CSF बैक इनटू ब्लड। तो जो एरेक्नॉइड विलाई है जहाँ से ये एब्जॉर्प्शन होता है, ये एब्जॉर्प्शन जो है रुक जाएगा। कॉज इंक्रीज इन CSF प्रेशर एज मच एज 500 मिलीमीटर ऑफ वाटर, यानी ये जो नॉर्मल है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका प्रेशर, जो कि नॉर्मली हमने आपको बताया 130 मिलीमीटर ऑफ वाटर और 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन में ब्रेन में जो ये CSF है ये बाहर ड्रेन आउट नहीं हो पाएगा, बहुत कम ड्रेन आउट होगा, पीछे इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने से इसका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है ब्रेन ट्यूमर, बहुत ही रिस्की कंडीशन होती है। नेक्स्ट इज़ हैमरेज। इन बोथ कंडीशन, चाहे हैमरेज हो या इन्फेक्शन हो, लार्ज नंबर में RBC और WBC सडनली CSF में अपेयर हो जाती हैं, जो कि यूजुअली कॉज सीरियस ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल एब्जॉर्प्शन चैनल्स थ्रू एरेक्नॉइड विलाई। तो वहाँ ये ब्लॉकेज कर देती है। अब ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है कि प्रेशर में एलिवेट 400 to 600 मिलीमीटर ऑफ वाटर, दैट मीन्स 4 टाइम्स द नॉर्मल। तो इन्फेक्शन या हैमरेज की कंडीशन के अंदर लार्ज अमाउंट में WBC और RBC इकट्ठी हो जाती हैं CSF में, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है। स्मॉल एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्प्शन जो है वो CSF का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से CSF पीछे इकट्ठा रहना शुरू हो जाता है और इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सो ब्रेन ट्यूमर और हैमरेज की कंडीशन में किस तरह से CSF प्रेशर जो है वो रेज होता है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक टू यू।